हुड्डा को क्यों है कुर्सी की भूख, क्यों हुए जाट हुड्डा से परेशान और आखिरकार क्या थाम लिया है जाटों ने इनेलो का हाथ और हुड्डा ने क्या सच में लगाई जाटों की लंका। अब अभय चौटाले का बजेगा क्या डंका। जाटों ने दिया हुड्डा को दुत्कार, क्या 2029 के आएगी इनेलो सरकार। जी हाँ, कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो कि इस समय हरियाणा को लेकर गूंज रहे हैं, जनता के माइंड में सवाल आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। हरियाणा की धरती पर एक नाम गूंजा करता था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जाटों का बड़ा नेता होने के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कभी वो जाटों के मसीहा थे, किसानों के लिए नीतियाँ विकास के वादे किया करते थे। अब हम किया करते थे या करते थे क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सब वो पहले थे। लेकिन अब जो हरियाणा की जनता है शायद वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज़ चल रही है, और स्पेशली जाट। लेकिन वक्त बदलता है। 2024 विधानसभा इलेक्शन में कुर्सी की भूख ने उनकी असलियत सामने ला दी। उन्होंने 2024 के विधानसभा इलेक्शन में जाट बहुमूल्य सीटों पर ऐसे प्रत्याशी उतारे जो जाट वोटरों को साधने में नाकाम रहे और पार्टी की हार का कारण बने, जिसके कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जाटों का भरोसा टूट गया। वो भरोसा जो कभी उनकी ताकत हुआ करता था। हुड्डा की सियासत अब जाटों को परेशान करने लगी। अपने बेटे दीपेंद्र को आगे बढ़ाने की चाहत से लेकर टिकट बंटवारे में गुटबाजी और कांग्रेस समेत जाटों की हार का कारण बने हुड्डा को जब जाटों ने देखा कि ये नेता अब सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे और खुद के लिए है, हमारे लिए नहीं, जाटों ने देखा कि हुड्डा अब अपने पुत्र मोह में पूरी तरह डूब चुके हैं, जिससे जाटों में गुस्सा बढ़ता गया। हरियाणा की सड़कों पर उनकी नीतियों का शोर कम और बाप बेटे का शोर ज़्यादा सुनाई देने लगा। लेकिन हरियाणा की राजनीति में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है, जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि जाट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर इनेलो की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। यानी साफ साफ देखा जा सकता है कि जाट भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तंग आ चुके हैं और उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। अगर हम बात करें इनेलो के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला एक ऐसा नाम जिसने किसान आंदोलन में जाटों का साथ दिया। अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन में 3 काले कानूनों के खिलाफ इस्तीफा देकर अपनी जुबान की पक्की दिखाई। जाटों ने कहा हुड्डा ने हमें ठगा, लेकिन चौटाला ने साथ निभाया। हुड्डा ने जाटों की लंका लगाई। कांग्रेस की हार ने उनकी साख को डुबो दिया। इसी कारण जाटों ने उन्हें दुत्कार दिया है। हर गांव, हर चौपाल में अब एक ही सवाल है, क्या हमारा भविष्य हुड्डा जैसे नेताओं के हाथों में सुरक्षित है या नहीं। और जनता का जवाब सुनकर आप सभी हैरान रह जाएंगे, जी नहीं। इधर अभय चौटाला का डंका बजने लगा, जाटों का समर्थन उनके साथ आने लगा। इनेलो फिर से उम्मीद बनकर उभर रही है। किसानों की मांग से लेकर जाटों की पुकार तक चौटाला हर मंच पर इन मुद्दों को उठाते दिखे। लोगों ने कहा शायद यही वो नेता है जो हमारी सुन सकता है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या 2029 में इनेलो सरकार ला पाएगी। जाटों का गुस्सा हुड्डा से साफ है, उनका समर्थन इनेलो को ताकत दे रहा है। लेकिन सियासत का खेल आसान नहीं। बीजेपी की चालें, कांग्रेस की कोशिशें, हर कदम पर चुनौती है। जाट एकजुट है, ये उनकी ताकत है। अगर ये गुस्सा और समर्थन 2029 तक बना रहा तो इनेलो का सपना सच हो सकता है। चौटाला की मेहनत, जाटों का भरोसा, शायद यही हरियाणा की नई कहानी लिखे। लेकिन वक्त ही बताएगा क्या सच में इनेलो की बारी आएगी। हुड्डा की कुर्सी की भूख ने जाटों को दूर कर दिया। उनकी नाराजगी अब इनेलो की राह बन रही है। हरियाणा की सियासत में ये बदलाव छोटा नहीं। जाटों का फैसला, हुड्डा को सबक और चौटाला को मौका। क्या ये मौका हकीकत बनेगा। 2029 दूर है पर जाटों का मूड साफ है। हुड्डा से मोहभंग, इनेलो से उम्मीद। अगर चौटाला इस भरोसे को कायम रख सके तो शायद हरियाणा में नया सूरज उगे। लेकिन सियासत में कुछ भी पक्का नहीं। जाटों का साथ इनेलो की जीत की नींव बन सकता है या फिर एक और अधूरी कहानी। आपको क्या लगता है कि इनेलो को आना चाहिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छे हैं या बीजेपी अपनी जगह अच्छा काम कर रही है। आपको जैसा भी लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।